इश्क की दास्तां नागमणि। ये सब क्या है बेटा? कान अब इनकी जान बचाने के लिए हमें इनसे शादी करनी पड़ी। अगर पार्वती और शिवाय का मिलन हो गया तो नागमणि पार्वती को मिल जाएगी और तुम्हें ऐसा होने से रोकना होगा। मिलिए दामिनी से, ये मेरी धर्मपत्नी और इस घर की बहू है। शिप्रा, बेटा ठीक है ना तू? शिप्रा, अब बेटा सब ठीक है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा शिप्रा। बेटा पानी ले आ जा। बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दामिनी दिखाई नहीं दे रही। दामिनी कहाँ है? कहीं आपकी दामिनी शिवाय को ढूंढने तो नहीं निकल गई? अम्मा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो अपने हाथों से डाकनी को उस भूगर्भ में कैद किया था, फिर वो बाहर कैसे निकल आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस डाकिनी ने ये सब पहले से तय करके रखा? देखो, हम इसीलिए कह रहे थे कि डाकिनी की शक्तियों को कम ना समझो। शिवाय की शादी पार्वती के साथ होनी चाहिए, इसीलिए बोले थे। अम्मा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस घटिया औरत और उसके बेटे को ना इस घर का, इस परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। बस एक बार शिवाय और दामिनी आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, हम आ गए। शिवाय, शिवाय, ये सब क्या है बेटा? मम्मी, हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन कान अब इनकी जान बचाने के लिए हमें इनसे शादी करनी पड़ी। शादी? शादी करनी पड़ी? इसका क्या मतलब है? तुम दोनों यहाँ हो तो मेरी बेटी कहाँ है? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शिवाय के अंदर नागमणि है। अगर पार्वती और शिवाय का मिलन हो गया तो नागमणि पार्वती को मिल जाएगी और तुम्हें ऐसा होने से रोकना होगा। किसी भी कीमत पे तुम्हें शिवाय को अपना बनाना होगा दामिनी, ताकि नागमणि तुम्हारी हो सके। उस नागमणि पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने पार्वती को अपनी दोस्त समझा था। वो दोस्त नहीं बल्कि एक नागिन है। बस अभी के लिए इतना जान लो कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों का नाता है। और इतना सुन लो कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। तुमने मेरी दामिनी से उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। जैसी माँ वैसी बेटी। आखिर जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया ना। आंटी जी, हट जाओ तुम। आंटी जी। फगुन, मेरी बात सुनो। बाबा, बाबा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी दामिनी का ही दर्जा दिया, और तुमने उसी की खुशी को। मेरे पास अब तुम्हें कहने के लिए और कुछ नहीं। बाबा, मैं आपसे, बाबा। पार्वती, बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, अरे देखो, अब तुम इस घर की बहू हो, ये घर की लक्ष्मी हो। तुम कैसे जा सकती हो? है? नहीं नहीं दादी जी, वो जंगल में ना कबीले वाले मेरी बलि चढ़ाने वाले थे। आज शिवाय ने मुझसे शादी कर ली मेरी जान बचाने के लिए। ये शादी हमने मजबूरी में की, मर्जी से नहीं। मजबूरी में ही सही, पर शादी तो हुई है ना। देखो, यही सच है कि तुम इस घर की बहू हो और अब तुम हमारे शिवाय की पत्नी हो। हाँ, है ना? है?
शिप्रा, जल्दी से बहू के स्वागत के लिए कलश और वो लाओ, लाई जब दादी। फल लेके आओ जाओ। दादी जी, नई बहू का गृह प्रवेश कराना है कि नहीं है? दादी। हाँ बेटा। नंदिनी, ले, अब जो हुआ सो हुआ। अब पार्वती ही ये घर की बहू है। ले, आरती करके उसका गृह प्रवेश करा। नहीं अम्मा, इसे मैं अपने इस घर की बहू तो क्या, इस शादी को ही नहीं मानती। इसे स्वीकार करने से तो अच्छा मैं अपनी मौत को स्वीकार कर लूं। नंदिनी, एक पकड़, नंदिनी। मम्मी, आखिर ये परिवार पूरा हुआ। पार्वती अपनी सही जगह आ ही गई, लेकिन कमी है तो बस इस परिवार के बीच प्यार की। उम्मीद है कि वो भी जल्द हो जाएगा। मेरे शिवाय को छीना, मुझसे मेरे प्यार को छीना। पार्वती, तुझसे बदला अब ये दामिनी लेगी। पार्वती को हम अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे। हे भगवान, ये क्या है? नंदिनी, अरे अरे दरवाजा खोल। नंदिनी, दरवाजा खोल। माँ, अरे ये कैसी जिद है? खोल। मम्मी, तुम मम्मी, मम्मी, अरे बात लिसन तो करो हमारी। शिवाय, दरवाजा तोड़ दे, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ कर बैठे। मम्मी, जल्दी करो। नंदिनी, दरवाजा खोल। नंदिनी, माँ दरवाजा खोलो। नंदिनी, दरवाजा टूट ना रहा है। हे भगवान। मम्मी, नंदिनी, माँ, नंदिनी, मम्मी, आंटी जी, शिवाय, शिवाय, शिवाय कुछ करो, बचाओ आंटी जी को, कुछ करो शिवाय, उनकी मदद करो। माँ, नंदिनी, आंटी जी, मम्मी, आंटी जी अब ठीक तो है ना? दूर मुझे, हाथ न दिखाओ। नंदिनी, 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 ये क्या कर रही थी तू? पापा, वो डाकिनी इसी घर में है। अब अनर्थ हो जाएगा अम्मा, अनर्थ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नंदिनी, क्योंकि अब रचिका हमारे साथ है और तुझे समझना होगा, उसकी हमें जरूरत है।
मुझे किसी भी तरह शिवाय को पाना है, शिवाय के साथ रहना है। मुझे तुमसे मिलना है, बाहर आकर मिलो। पार्वती बेटा, हम तेरे बहुत आभारी हैं। ये बेटा, पार्वती और शिवाय की जोड़ी तो खुद भोलेनाथ ने बना के भेजी है। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इस शादी को नहीं मान सकती। मैं जानती हूँ, मैं आपके कहने पर मंडप तक बैठी थी, पर मैं वहां से भागने वाली थी। दादी जी, मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ। मैं तो दामिनी को इन सब मुसीबतों से निकालना चाहती थी, खुद इसमें फंसना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिएगा दादी जी, पर मुझे जाना होगा। मैं चलती हूँ, सॉरी। बेटा, जाने दीजिए अम्मा से। जिसकी माँ कभी अपना घर नहीं बसा पाई, उसकी बेटी क्या खाक बसाएगी? मेरी चाहे जान चली जाए, लेकिन इस लड़की को मैं अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, आप यहाँ? हाँ, फागुन भाभी ने सब कुछ बता दिया था मुझे कि क्या हुआ। नहीं माँ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब चलिए, मैं घर ही आ रही। नहीं बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी माँ अपना घर कभी नहीं बसा पाई, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपना घर बसाओ। हाँ बेटा, जो इल्जाम लेकर पूरी जिंदगी मैंने सहा है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वो सुनो। माँ, मैं कैसे? मना मत करना, तुझे मेरी कसम। घबराना मत, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अपना ध्यान रखना। जय भोलेनाथ, जय हो। अरे, शिवाय और पार्वती की शादी हुई है, खुशी का माहौल है घर में। आओ आओ बेटा, चलो सबका आशीर्वाद ले लो। चलो ना। मैम, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। वेरी 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 हैप्पी। इतना हैप्पी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम कहाँ फंस गए? पार्वती टीचर से ज्यादा अच्छी तो दामिनी टीचर थी। सारी लाइफ मुझे इनके साथ हेड हेड करना पड़ेगा। हाँ, आओ जीजी। ए मेरे रॉकस्टार, क्या बात है, अब तो तू दूल्हे राजा बन गए। नाइस जॉक्स काकी। अरे क्या नाइस जॉक्स नहीं है, सच है। अब तो तेरी शादी हो गई है और इसे जिंदगी भर निभानी पड़ेगी। एक गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। सब लोग बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे मेरा? हाँ बिल्कुल, मिलिए दामिनी से।
ये मेरी धर्मपत्नी और इस घर की बहू है। इस घर की बहू है। जी हाँ, जी हाँ, हमने शादी कर ली। हमने शादी कर ली। अब मैं आ गई हूँ पार्वती, तुमसे शिवाय को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए। सासू माँ, अपनी नई बहू का स्वागत नहीं करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे गृह प्रवेश? तुम तेजस की पत्नी हो, हमारी बहू हो, जरूर होगा तुम्हारा गृह प्रवेश। एक मिनट। अब तुम दोनों अपने दाहिने पैर से एक साथ घर में प्रवेश करो। दाहिना पैर। ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? जीते रहो। खुश रहो। हाँ, बस बस बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। चलो अच्छा है, इस परिवार में एक तो खानदानी बहू आई। दामिनी, तू क्यों आई इस घर में? क्यों की ये शादी? यहाँ बहुत खतरा है तेरे लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जगह तेरे लिए सेफ नहीं है। तू तो मेरी सबसे गहरी दोस्त है ना, पक्की। तो तुझे छोड़कर कहाँ जाती? दामिनी, और रही बात खतरे की, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये घर किसके लिए खतरा है और किसके लिए सेफ। दामिनी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। शिप्रा, पार्वती को शिवाय का कमरा दिखा दे। थक गई होगी बेचारी, जा। चलिए। क्या हुआ मैम? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज लगाई। पर यहाँ तो कोई नहीं है मैम। चलिए आइए।
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मुझे माँ बुलाया। ये है तुम्हारा कमरा। तुम ऐसे कैसे मेरे सौतेले बेटे से शादी कर सकती हो? तुम्हें तो शिवाय से शादी करनी थी ना। अब एक छत के ही नीचे तेजस की बीवी और शिवाय की भाभी बनकर रहोगी क्या? हाँ? तभी तो मैं शिवाय को पा पाऊंगी, अपना बना सकूंगी। इसलिए तो मैंने ये किया है। लगता है तुम अभी तक मुझे नहीं पहचानी। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। तुम मोहिनी हो। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था। मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। नागिन, अब आएगा ना मजा। कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। वाह जीजी, आप सही में मेरी 100वीं जीजी है। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। तुम मोहिनी हो। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था। मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। नागिन, अब आएगा ना मजा। मेरी 100वीं जीजी, 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 अब वापस आ गई जीजी। इतने सालों बाद जीजी, जीजी देखिए ना, इतने सालों में क्या से क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस आ गई ना। हाँ। ठीक नहीं, बहुत अच्छा होगा रंवा। पिछले जन्म में तो मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस जन्म में मैं अपने अधूरे मकसद को पूरा करूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। तुम मोहिनी हो। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था। मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। नागिन, अब आएगा ना मजा। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। तुम मोहिनी हो। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था। मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी।